हेलो एवरीवन। आज हम आपकी फिफ्थ क्लास की बुक माय बुक ऑफ इंग्लिश का थर्ड चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्लाइंग टुगेदर। ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। घने जंगल में, डीप यानी कि घना जंगल, इन स्टूड डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। क्या था? एक बहुत ही लंबा पेड़ था। इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। घने उसकी भुजाएं जो थी, आर्म्स होती है ना, पेड़ की टहनियाँ होती हैं, ये छोटी छोटी ये वाली, तो उसमें बहुत सारी टहनियाँ थी। वो बहुत घना पेड़ था, खूब लंबा और खूब पत्तेदार पेड़ था। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। ये पेड़ क्या था? घर था किनका? वाइल्ड गीस का, जंगली गीस का। गीस एक बर्ड होती है। दे फेल्ट सेफ देयर। क्या होता था? वो वहाँ पे सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस वॉज ओल्ड, अ वाइस ओल्ड बर्ड। उनमें से एक क्या थी? एक गीस सबसे पुरानी और सबसे मतलब उम्र की थी। होता है ना, एक होता है भैया, एक कम उम्र की है, कोई ज़्यादा, तो उनमें सबसे बड़ी एक गीस थी जो कि बहुत ही समझदार थी। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फ्रंट ऑफ द ट्री। तो जो ओल्ड गीस थी, यानी कि जो सबसे ओल्ड बत्तख थी, सबसे बड़ी उम्र में उनकी बत्तख थी, उसने क्या किया? एक छोटी सी क्रीपर को देखा फ्रंट ऑफ द ट्री। ट्री के सामने क्रीपर होती है, लता बोल देते हैं उनको, उसको लता या फिर बेल भी बोलते हैं। ठीक है, उसने क्या किया? देखा एक पेड़ के पास एक छोटी सी क्रीपर। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट। उसने दूसरी बत्तख होती है थी जो, उनको बताया उसके बारे में। डू यू सी दैट क्रीपर? क्या वो बोल रही, उसने कहा डू यू सी दैट क्रीपर? क्या तुम्हें क्रीपर दिख रही है? ही सैड टू देम लेट अस डिस्ट्रॉय इट। उसने कहा कि इसे डिस्ट्रॉय कर दो, यहाँ से हटा दो। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज। जो बाकी बत्तख थी, जंगली बत्तख, वाइल्ड गीस, उन्होंने क्या किया? उनसे पूछा कि इसको हम क्यों हटाएं भला? इट इज़ सो स्मॉल। ये तो बहुत ही छोटी है। वट हार्म कैन इट डू? ये हमारा क्या बिगाड़ सकती है? माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड। बुद्धिमान बत्तख ने बोला, माई फ्रेंड्स, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो। ये छोटी सी लता कुछ समय बाद बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप्स अप ऑल ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग। जैसे जैसे ये बड़ी होगी तो पूरे पेड़ पे फैल जाएगी और ये और मोटी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। वट ऑफ दैट? आस्क्ड द गीस। तो फिर क्या हुआ? बाकी उनसे पूछने लगे कि ये अच्छा बड़ी हो जाएगी तो फिर इसमें हमारा क्या नुकसान है? वट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? एक छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ सकती है भला? डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड। वाइस ओल्ड बर्ड ने क्या कहा? तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या? विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। इसकी मदद से क्या होगा? कोई भी हमारे पेड़ पे चढ़ सकता है। अ हंटर कैन केम अप एंड किल अस ऑल। कोई भी अगर शिकारी आता है तो वो पेड़ पर चढ़ के हम सबको मार देगा फिर। वेल, दिस इज़ नो हरी, दे रिप्लाइड। तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन ऐसी भी क्या जल्दी है? द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। उसने बोला कि हाँ इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो ये बहुत छोटी सी है, इसे तो हम कभी भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय द कीपर, वाई इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड। नाउ इट इज़ टेंडर एंड you can cut it easily. Later it will become hard and you will not be able to cut it. तो दोबारा वो कहते हैं कि इसको अभी अगर तुम हटा दोगे तो सही रहेगा। नाउ इट इज़, अभी ये छोटी है और इजीली तुम इसे हटा सकते हो। लेटर, बाद में क्या होगा? इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में क्या होगा? ये बड़ी हो जाएगी तो तुम्हें इसे काटने में फिर मुश्किल होगी। वी विल सी, वी विल सी। तो बाकी ने क्या बोला कि हाँ देखेंगे तब क्या होगा।
बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। उन्होंने बोला कि हाँ देखेंगे, हटा देंगे बाद में, लेकिन उन्होंने उस टाइम उसे नहीं हटाया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। उन्होंने क्या किया, जो बूढ़ी बत्तख थी उसकी एडवाइस को वो भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। जैसे जैसे वो बेल बड़ी होती गई, वो क्रीपर बड़ी होती गई, वो और पूरे पेड़ पर फैलने लगी। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rope। वो और स्ट्रॉन्ग होती गई डेली डेली। और थिक रोप क्या हुआ, रोप माने होता है रस्सी, थिक होती है मोटी, तो स्ट्रॉन्ग होती कि किसकी जैसी, जैसे कोई एक मोटी रस्सी हो। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest। क्या हुआ, एक दिन जब सुबह सब फूड के लिए सर्च पे गई हुई थी सारी गीस, तो एक हंटर, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज़ वेयर द वाइल्ड गीस लिव्स। तो उसने क्या बोला कि ही सेड टू हिमसेल्फ कि अच्छा तो ये जगह है जहाँ वो जंगली बत्तख रहती है। When they came back in the evening, I shall catch them। अगर वो शाम को आती है तो मैं उन्हें पकड़ सकता हूँ। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper। क्या हुआ, अब जिस क्रीपर की बात कर रही थी वो बूढ़ी बत्तख, इसे काट दो, ये हमें प्रॉब्लम कर सकती है आगे फ्यूचर में, उन्होंने नहीं सुनी। तो वही आज इतनी बड़ी हो गई, तो क्या किया, हंटर क्लाइंब कर गया उसकी क्रीपर की मदद से। ही गॉट टू द टॉप, वो सबसे ऊपर पहुंच गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर। उसने क्या किया, वहाँ पे जाके अपना जाल बिछा दिया। स्प्रेड मतलब होता है फैलाना में बिछाना। देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे। फिर वो नीचे उतरा और चला गया वहाँ से। इन द इवनिंग, शाम को, द गीस रिटर्न होम। जो गीस थी वो वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। नोटिस उन्होंने नहीं किया कोई नेट, नेट यानी कि जाल, उन्होंने कोई जाल वहाँ पे नोटिस नहीं किया। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड मतलब फंस गई। तो जैसे ही वो आई तो उन्होंने देखा कि वो तो वही फंस गई। दे स्ट्रगल टू हार्ड टू आउट बट कुड नॉट। उन्होंने क्या किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत करी वहाँ से निकलने के लिए, बहुत कोशिशें करी, लेकिन वो एबल नहीं हुए अपने आप को वहाँ से छुड़ाने में। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस। क्या किया वो, फिर वो जब उन्हें लगा कि यार हम तो नहीं, हमसे तो नहीं हो पा रहा है, हम तो यहाँ से नहीं छुट पा रहे, तो वो क्या किया, चिल्लाने लगे, रोने लगे, हेल्प हेल्प वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट। ओह व्हाट शैल वी डू। हम क्या करें, हम क्या, कहाँ, हंटर्स नेट यानी कि शिकारी के जाल में फंस गए हैं। डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइस ओल्ड बर्ड। उन्होंने क्या किया, अब ये रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब वो रोना धोना मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। इतने दिन पहले, मैंने काफ़ी टाइम पहले ही तुमको बोला था कि इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन। अब देखो क्या हुआ है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल केम बैक एंड किल अस ऑल। कल क्या होगा, हंटर वो दोबारा आएगा और हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप द बर्ड्स। क्या हुआ, वो रोने लगे, कैसे, वो कह रहे कि हाँ हम ही बेवकूफ़ थे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। उन्होंने बोला कि हाँ हम बहुत सॉरी हैं, हमें बहुत पछतावा हो रहा है कि हमने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू। लेकिन अब बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें, अब तो हम फंस गए। देन लिसन केयरफुली। तो वाइस बर्ड बोली, वाइस गीस बोली कि तो ध्यान से सुनो। रिप्लाई द वाइस बर्ड व्हेन द हंटर केम यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड। जब हंटर आएगा तो क्या करना है, तुम सबको ऐसे ऐसे बिहेव करना है, ऐसे नाटक करना है जैसे तो हम डेड हो, जैसे हम मरे हुए हो, मतलब तुम सबको मरी हुई गीस जैसा उसको लगना चाहिए, ऐसा करना है। जस्ट लाई स्टिल। कैसे, एकदम ऐसे कि जैसे हो ऐसे ही लेट जाना है, बिल्कुल कुछ हिलना डुलना नहीं है, ताकि उसको लगे कि ये मर गए। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स। क्या होगा, शिकारी नहीं चाहेगा कि वो मरी हुई बत्तख को ले जाए, उनको पकड़े। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड। वो हमें क्या करेगा, ग्राउंड में फेंक देगा, क्योंकि उसको तो ज़िंदा चाहिए।
तो मरे हुए क्या करेगा, वो तो उठा उठा के फेंक देगा और अपना जाल निकाल के ले जाएगा। इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, क्योंकि अगर वो बत्तख, अगर वो मान लो उनको अगर मरी हुई भी लेके जाएगा तो वो इतनी सारी बत्तख को कैसे उठा के उतार के नीचे लेके जाएगा। वो सोचेगा ये तो जब भी मर गई तो फेंक देगा नीचे, तो ले जाएगा। इट विल बी देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, तो वो कह रहा है कि हमें वो फेंक के फिर वो आराम से खुद नीचे उतर जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, हमें मतलब मरी हुई हम बत्तखों को उठाएगा, एंड टेक देम होम, और फिर हमें घर ले जाएगा। जो हमारी डेड बॉडी है उसके हिसाब से बता रही है वो कि शिकारी कैसे कैसे करेगा, वो हमें फेंक देगा नीचे फिर उसे हमें ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ हस हैज़ बिन थ्रोन, जब वो हम सबको फेंक दे और लास्ट वाली हम में से एक रह जाए, तो वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, तो हमें क्या करना है, उठ के एकदम से उड़ जाना है। जैसे ही मतलब उसने सारी बत्तखें फेंक दी और लास्ट वाली बत्तख जब रह जाएगी तो उनको क्या करना है, हम उठ के तुरंत उड़ जाएंगे वहाँ से और फ्लाई अवे। इन द मॉर्निंग, सुबह, द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम अप, मॉर्निंग हुई तो हंटर आया दोबारा, ऊपर पेड़ पर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने क्या किया, नेट में फंसी हुई सारी बत्तख को देखा। दे ऑल आर डेड, दे आर ऑल डेड, ही मटर टू हिमसेल्फ, वो क्या हुआ, उसने अपने आप में फुसफुसाया कि अरे ये तो मर गई सारी। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट, उसने क्या किया, नेट में से निकाल के वन बाय वन एक एक करके उनको नीचे फेंक दिया। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बिन थ्रोन डाउन, सब जैसे उन्होंने फेंका तो बत्तख नीचे गिर गई, किसी ने कोई हरकत नहीं करी और अपने आप को कैसे दिखाया, जैसे वो मर गई हो। देन ऑल एट वंस दे गॉट अप, फ्लैप द विंग्स एंड फ्लू अवे, जब जब लास्ट में क्या किया, वो सब एक साथ उठी और फ्लैप, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गई। द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज, हंटर ये देख के बहुत सरप्राइज हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, तो उसने क्या किया, वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि अरे ये तो मरी हुई थी, ये कैसे उड़ गई। और टॉप ऑफ द ट्री, पेड़ के ऊपर बैठा बैठा देखता रहा, उन्हें उड़ता हुआ देखता रहा। तो यहाँ आपका लेसन कंप्लीट।